चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम का थर्ड लेक्चर। आई मीन टू से हमने बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिए, अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम करने जा रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम करने से पहले स्टार्ट तो नहीं करवाया, अभी थोड़ा सा स्टार्ट कराया था। यस, तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था। अब मैं आपको वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बताने जा रहा हूं। वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट क्लासिकल कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट, अर्लियर कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट में ध्यान से समझना, अर्लियर टाइम में एसिड्स हम कैसे डिटेक्ट करते थे। फर्स्ट वन, ध्यान से, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ठीक है। सेकंड रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स, react with active metals like zinc, magnesium, etc. ठीक है, वो एलिमेंट्स जो इजीली एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट हो जाए उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। समझ आ रही? नेक्स्ट टर्म, बेटे ये तो आपने 8th 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। टर्म्स ब्लू लिटमस, रेड, ये भी आते हैं, ठीक है। सोर इन टेस्ट, नेक्स्ट whose acidic properties disappear when reacted with base, when reacted with base। एसिड अगर बेस के साथ मिलेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, conduct electricity। Second, terms red litmus, blue,
थर्ड, bitter in taste. Bitter in taste. ठीक है. Soapy touch. And last, whose basic properties disappears when reacted with acid. ठीक है, ये तो इजी है. नेक्स्ट बच्चे, हम टोटल देखें तो अराउंड 14 कंसेप्ट्स हैं एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए. लेकिन आपके सिलेबस में 4 कंसेप्ट्स हैं और 1 कंपटीशन का, मतलब 5 कंसेप्ट्स हैं जो एसिड्स और बेसिस को डिफरेंशिएट करेंगे. पहला मैंने बता दिया, क्लासिकल कंसेप्ट. क्या बेटा? क्लासिकल कंसेप्ट. क्लासिकल कंसेप्ट. ठीक है. सेकेंड वन, अर्हेनियस कंसेप्ट. अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. ठीक है. अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? H पॉजिटिव लॉस होगा तो एसिड, OH नेगेटिव लॉस होगा तो बेस. इजी है. एग्जाम्पल NaOH. क्या ये हो जाएगा? ये तो बहुत इजी कह दिया है ना. यही आप करते आ रहे हो 10th तक. अरे बोलो. अच्छा एक बात और, अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास कंसेप्ट्स, अमोनिया एसिड है कि बेस है? यस. एसिड है कि बेस है? बोलो. कैसे? इसमें तो OH है ही नहीं. आपको यही सिखाया गया 10th तक कि अगर OH नेगेटिव रिलीज हो तो उसे बेस बोलो. अगर OH है ही नहीं तो क्या कर दोगे आप? फिर एसिड बोल दोगे. क्यों करते हैं? कैसे जज करोगे? हवा में नहीं ना याद करना, कोई कंसेप्ट होना चाहिए. कैसे पता लगा कि ये बेसिक है? ठीक है. देखो, ये पता लगा ब्रॉन्स्टेड, लॉरी कंसेप्ट. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहते हैं? बड़े ध्यान से समझना. पहले समझ लो, H पॉजिटिव लॉस होगा तो एसिड, H पॉजिटिव गेन होगा तो बेस. एग्जाम्पल वही H2SO4. एग्जाम्पल अमोनिया.
समझ आई? अमोनिया H पॉजिटिव गेन करके NH4 पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये क्या हो गया? बेस। क्या हो गया? तो इस कंसेप्ट ने बताया था कि अमोनिया क्यों बेस है, अमोनिया क्यों बेस है। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? कोई भी डाउट है तो बताओ। इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट एसिड is in equilibrium with conjugate base plus H positive plus H positive। ठीक है, ध्यान देना। अगर बेटा कॉन्जुगेट एसिड की बात की है, ध्यान से, किसकी बात की है? कॉन्जुगेट एसिड। बड़े ध्यान से समझ। अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो अमोनियम बना और Cl नेगेटिव बना, अमोनियम बना और Cl नेगेटिव बना। अब HCl Cl नेगेटिव में जा रहा है, बोलो, तो ये क्या हुआ? एसिड, एसिड 1 यहां से यहां जाते हुए क्या कर रहा है? H पॉजिटिव लूज कर रहा है, तो ये क्या हुआ? बेस 1। तो ये पूरा दोनों मिला के क्या हुआ? कॉन्जुगेट पेयर 1। ठीक है, यहां से यहां जाते हुए एक H पॉजिटिव लूज हो गया, यहां से यहां आते हुए H पॉजिटिव गेन हो गया, तो गेन कर रहा है जो, वो क्या है? बेस। जो लूज कर रहा है वो क्या है? एसिड। ठीक है, क्लियर है ये बात? अमोनिया देखो, ये गेन कर रहा है H पॉजिटिव, तो गेन करने वाला क्या होता है? बेस। तो बेस 2, और ये यहां पे जाके क्या कर रहे हैं? लूज। तो ये क्या हुआ? एसिड 2। तो कॉन्जुगेट पेयर सेकंड। तो ऐसे कॉन्जुगेट पेयर पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लॉस करने पे क्या होगा? बेस बन जाएगा H पॉजिटिव लूज करने के बाद। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? कॉन्जुगेट मतलब इसका ये कॉन्जुगेट है, इसके साथ नहीं है ना कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉन्जुगेट का मतलब है कि इसका इसके साथ पेयर बन रहा है। समझ आ रही? अब देखो, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस बताइए। आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, या तो एक बार H पॉजिटिव लॉस करवा दो, एक बार H पॉजिटिव गेन करवा दो, बस, और कुछ नहीं करना। देखो, लॉस किया, लॉस किया, तो ये क्या बन गया? बेस बन गया। बोलो, लूज किया ना सर? हाँ लूज किया।
अगर गेन की या पेयर की बात कर रहा हूं, बेस अगर H पॉजिटिव गेन करता है तो क्या बनता है? एसिड। एसिड याद रखना, उल्टा है इसमें। कॉन्जुगेट एसिड अगर लूज करेगा, लूज कर रहा है तो क्या बनेगा? बेस। और अगर गेन करेगा तो क्या बनेगा? तो ये आंसर आ गए दो। ये क्या आया? कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या आया? कॉन्जुगेट किसका? अमोनिया। समझ आ गई? कोई डाउट है तो बताओ। तो बेटे ध्यान दे ले, मैं देख रहा हूं तेरे को रेगुलरली, तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है। पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना बाहर बैठ जा। फिर फायदा क्या है तू क्लास में बैठेगा? ये बालों से खेली जा रही है बेटे तू। हाँ, ध्यान तो दो ना, कंसंट्रेट तो कर। कितनी इजी चीज है, हो जाएगा ये, कर लोगे? तो ये आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या आ गया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। लिख लो, लिख लो। ये आपको मैंने एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिए थे।
नेक्स्ट देखिए, अब एडवांटेजेस क्या है ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, इन्होंने आयनिक स्पीशीज को भी इंक्लूड किया। अभी तक एसिड्स और बेसिस में आयनिक स्पीशीज को इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। सेकेंड, कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, कंपाउंड्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, इनके बारे में भी एसिड बेस कैरेक्टर के बारे में बताया, जो कि अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा था। ठीक है। नॉन एक्वस मीडियम, नॉन एक्वस मीडियम में भी इसने एसिड्स और बेसिस को बताया। मतलब जिसमें वाटर नहीं है वो भी इसने बता दिया कि एसिड है कि बेस। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बेटे, इसने ऑक्साइड्स की एसिडिटी नहीं बता पाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है। substances where protons are not there. जैसे BCl3, BeCl2 एटसेट्रा। इसकी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है। एक नोट बना के पॉइंट क्या लिखना है, ऑल अर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड Lorry acids are same, but bases are different. देखो ध्यान, जितने भी एसिड है, देखो H पॉजिटिव लॉस कर रहे हैं, ये भी क्या कह रहे हैं, H पॉजिटिव लॉस कर रहे हैं। तो एक ही कंसेप्ट है एसिड्स के लिए, बेस के लिए अलग अलग कंसेप्ट है। वो OH नेगेटिव लॉस करेगा, ये H पॉजिटिव। तो बेसिस आर डिफरेंट, एसिड्स आर सेम। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ कंसेप्ट, Lewis concept of acid and bases। क्या बेटा? Lewis concept
ऑफ एसिड एंड बेस। बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से समझिएगा। अभी तक जो भी लॉस कर रहा था वो एसिड था। वो क्या था? यस और नो? H पॉजिटिव लॉस करने वाला एसिड कहलाता था। यहां से याद रखना है अगले दो कंसेप्ट में, लॉस करने वाला बेस होगा। क्या होगा? बेस। कैसे? इलेक्ट्रॉन पेयर अगर लॉस होंगे तो वो बेस कहलाएगा। ठीक है? और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर गेन होंगे तो वो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। बहुत इजी कर दिए। ठीक है? जिसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज है, वो बेटा बेस होगी। इजी हो गया। जिसके पास भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा? एसिड। ठीक होगी बात? एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल NH3 वाटर एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल BeCl2 BF3 सॉरी, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो है। इनमें भी जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे Cl नेगेटिव आ गया, Na पॉजिटिव आ गया, एटसेट्रा। ठीक है? क्लियर है? बोलो। एक एग्जांपल करके बता। NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा? BF3 एक्स देने वाला कौन है? ये लोन पेयर दे रहे, तो ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो ऑक्टेट नहीं ना कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या होगा? एसिड। बोलो। अभी तक देखो ना, BF3 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई OH नेगेटिव नहीं है, फिर भी ये बेस है। पता लग गया हमें। ठीक है? नेक्स्ट, लास्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट। क्या बेटा? लक्स फ्लड कंसेप्ट। बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन से समझिए। ये क्या कहते हैं? ऑक्सीजन लॉस होगा। क्या? तो बेस होएगा। उल्टा हो गया ये भी। और ऑक्सीजन गेन होगा तो एसिड आएगा। इजी? इजी करके दिखाता हूं, करके देखते हैं। एक एग्जांपल लेके देखो। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ
क्या बनाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। अब ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन लॉस कर रहे हैं। देखो यहां पे कैल्शियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने लॉस किया ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया? बेस। ठीक है, इसने क्या किया? गेन। क्या बन गया? एसिड। समझ आई? इजी। जो लॉस करे वो बेस, जो गेन करे वो एसिड। ये लक्स फ्लड कंसेप्ट है, ये ओनली फॉर कंपटीशन, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 5 कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर दो आप जल्दी। डन। देखो नेक्स्ट हम करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बेटा? वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पे मैं कि शुरू करूं, ध्यान देना, उससे पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर देना। बच्चे वो बंद कर दो दरवाजा। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि बेटा H पॉजिटिव वाटर के साथ मिलके न्यूट्रल है, नहीं है?
क्या बना देते हैं H3O पॉजिटिव। तो मैं H पॉजिटिव लिखूं या H3O पॉजिटिव लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, हमेशा याद रखना। H3O पॉजिटिव की जगह आप H पॉजिटिव लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसे मैंने कहा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर के साथ ही मिलके H3O पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि दोनों वाटर के साथ ही मिलके बन रहे हैं और दोनों में, ठीक है, कोफिशिएंट 1 1 है, तो दोनों की कंसंट्रेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये जो ध्यान दो, दोनों की कंसंट्रेशंस क्या होंगी, इक्वल। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे अगर इस इक्वेशन में K की वैल्यू फाइंड करो, K क्या होगा, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। ये हाँ जाओ, ठीक है। क्या आया कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब देखो, वो लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है। क्या बेटा, लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन हमेशा 1 होती है। तो K क्या आ जाएगा, KW लिख देते हैं, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है भी तो आयनिक प्रोडक्ट, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दोनों की कंसंट्रेशंस क्या है, इक्वल। क्या है बेटा, इक्वल। तो OH नेगेटिव की जगह मैं H पॉजिटिव लिख दूं या H3O पॉजिटिव लिख दूं, तो H पॉजिटिव इंटू H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। H पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। और KW क्या आएगा, 10⁻⁻14 होता है। KW की वैल्यू क्या होती है बेटा, 10⁻⁻14। एक्चुअल वैल्यू 1.008 इंटू 10⁻⁻14 होती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मान के चलते हैं। समझ आ रहा है? इसको 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, 1 आ रहा है समझ? तो H पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आ गया, 10⁻⁻14। H पॉजिटिव क्या आ जाएगा, √10⁻14। क्या बन जाएगा, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आई, 10⁻⁻7। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? बोलो। नेक्स्ट, now effect of temperature.
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस KW इंक्रीज होगा। KW क्या होगा? इंक्रीज। याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको टॉपिक बताने लगा हूं पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, पीएच स्केल है क्या? बेटा आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा। ठीक है, ये किया था पीएच स्केल। अब जैसे मैंने बताया, H पॉजिटिव की जो भी पावर होगी, देखो ध्यान रखो, जो पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। बड़े ध्यान से एक बात बड़ी क्लियरली समझ लो कि बेटा जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो 10 raised to the power minus x कहलाती है। This x is pH। x के यहाँ पे pH आ रहा समझ? Now taking log both sides, इन दोनों में log लो, क्या आएगा? Log of H positive equal to log of 10 is to minus x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर में आता है वो पहले आ जाता है। क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। लॉग 10 क्या होता है? 1। लॉग 10 क्या होता है? 1। तो माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, मैंने बताया था पीएच है ये, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। यही चीज मैंने बताई थी कि पीएच के माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। समझ आई? अब देखो, हम इजियर करने के लिए ये पीएच स्केल स्टडी करते हैं। क्या करने के लिए? इजियर करने के लिए। लेकिन एक्चुअली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशंस होती है, ये क्या है? 10 is to minus 7, 10 is to minus 6, 10 is to minus 8, 10 is to minus 5, 10 is to minus 4, ऐसे। समझ आई कि नहीं? ये पीएच ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। किसके लिए? तो जो आज तक आपने पीएच स्केल पढ़ा है, ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या है? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में, वो ये। क्लियर है? ये लिख लो।
इधर देखो जरा, इसमें पीएच क्या आएगा? 7। देखो जरा ध्यान से, यही होता है ना पीएच। तो पीएच क्या आया? 7। अब बताओ, वाटर न्यूट्रल होते हैं, पीएच क्या आया? 7। तभी हम कहते हैं वाटर न्यूट्रल। वाटर क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल लिखते हैं ना, इसी करके। Done? Done? कर दूँ ना? Yes.
Next is very important relationship between pH and pOH. Relationship between pH and pOH. ठीक है, ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके इक्वल होता है? KW के। क्या है? 10⁻⁻⁴ अभी बताया था। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या आएगा? लॉग ऑफ H पॉजिटिव, लॉग ऑफ OH नेगेटिव, log of KW, log of 10⁻⁻⁴ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी जगह, ये तो पहले आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ KW माइनस ऑफ -14। अब एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि बेटा मैंने अभी बताया था pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव होते हैं, अभी बताया था कि नहीं? जो यहां पे आएगा वो ही यहां पे आएगा। इसका क्या मतलब है? POH जो होगा वो क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। pKa क्या होगा? Ka क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिडिक मीडियम, फॉर एसिडिक, माइनस लॉग ऑफ K। pKb क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ Kb। pKw क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ KW। ये याद, ये याद। अब माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव क्या आ गया? pH। माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव क्या आ गया? माइनस लॉग ऑफ KW क्या आ गया? माइनस ऑफ माइनस क्या आ गया? 40। तभी कहते हैं कि pH स्केल कहां तक होएगा? मैक्सिमम इज 40। ठीक है, कभी सोचा आपने कि भाई 14 तक ही क्यों बनाया? इस रीजन के कारण। ठीक है, और 1 से ही क्यों शुरू किया? 0 से क्यों नहीं किया? क्योंकि pH माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर होती है, H पॉजिटिव 1 होगी। बोलो, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻⁻1 है तो pH 1 होगा ना बेटा? अगर 10⁻⁻0 होती तो वन ही आ जाता। फिर एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज, तो अल्टीमेटली 1 ही आ रहा है pH, चाहे 0 ले रहे हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। 1 का तो कोई मतलब नहीं बना, तो इसीलिए 1 तक से ही स्टार्ट करते हैं pH से।
नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन के ए, के बी, पी के ए एंड पी के बी। इनमें कैसे रिलेशन निकालें? क्या बेटा? के ए, के बी, पी के ए, पी के बी, इनमें रिलेशन कैसे निकालें? बड़ा ध्यान से, अच्छे से कंसंट्रेशन से समझिए, ठीक है? देखिए बेटा, मान लीजिए मैं HF ले रहा हूं, तो क्या आएगा? HF क्या बनेगा एट इक्विलिब्रियम? H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। बोलो, एसिड है, के ए आ जाएगा, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। अरे बोल दो। अगर मैं बेसिक मीडियम देखूं, OH नेगेटिव रिलीज हो रहे, इट मींस ये बेसिक मीडियम में हो गया। क्या आ जाएगा? KB, वाटर की कंसंट्रेशन तो 1 होती है, ये आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं? मैंने बताया था एसिडिक कांस्टेंट क्या होगा एसिडिक रिएक्शन के लिए, बेसिक कांस्टेंट क्या होगा बेसिक रिएक्शन के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? के ए इंटू के बी। अब के ए क्या दिया होगा? ये दिया H पॉजिटिव, F नेगेटिव, HF इंटू ये होगा HF OH नेगेटिव F नेगेटिव। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव क्या होगा? एसिड एंड बेस। अरे बोल दो, क्या आएगा? H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या आएगा? बोलो। इक्वल टू KW लिख दे। बोलो, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव क्या होता है? KW। तो रिलेशन आ गया KA इंटू KB इक्वल टू KW। ये क्लियर हुआ? बोलो। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या आएगा? लॉग ऑफ KA प्लस लॉग ऑफ KB इक्वल टू लॉग ऑफ KW। -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस लॉग ऑफ KW। इसका क्या आया? PKA। इसका क्या आया? PKB। इसका क्या आया? आ गया रिलेशन? एनी डाउट?
बोलो, लिख लो इस। आज आपका थर्ड लेक्चर ओवर कर दूंगा। पढ़ के आना अच्छे से, साथ साथ पढ़ते रहोगे तो बेटर रहेगा। पढ़ रहे हो ना साथ साथ? इतनी समझ आ रही? हो गया? ये साइड रब कर दो।
हो गया? डन डन। देखो बेटा, ये तो आप कर ही चुके हैं ऑलरेडी बचपन में। 1 to 7 क्या होता है? एसिडिक। 7 to 14 अप टू 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। 2 to 4 मॉडरेटली एसिडिक। 4 to 7 वीक एसिड। क्या कहलाएंगे? 7 to 10 weak base, 10 to 12 moderately basic, and 12 to 14 strongly basic। ठीक है, कुछ मैं बता भी देता हूं बेटा। हमारे ब्लड का पीएच, क्या बोला? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है टोटल ओवरऑल पीएच। याद रखना, सॉरी, अगर पीएच लेवल 7 से बिलो हो जाए ओवरऑल बॉडी का और 8 से ऊपर हो जाए तो डेथ हो जाए। समझ आई? इतना सेंसिटिव है पीएच लेवल। समझ आई कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट, सलाइवा का पीएच 6.5 to 7.5 होता है। यूरिन का पीएच 5.5 to 7.5 होता है। ठीक है, मिल्क का 6.8 होता है। ठीक है, बियर का 4 to 5 होता है। ठीक है, टोमेटो जूस 4.4 होता है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक 3 होता है। ठीक है, याद रखना, कोल्ड ड्रिंक 3 पीएच होना मैटर करता है। जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली मैंने सारे बताए। देखो क्यों बताए, कि आपको एग्जैक्टली सिचुएशन पता लगे। कोल्ड ड्रिंक जो है बेटा, ठीक है ना, वो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इनटेक करते हो, और जो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियस है स्टमक में प्रॉब्लम्स आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच, जो रेगुलरली पीते हैं कोल्ड ड्रिंक उनको बहुत दिक्कत है। हाँ, कोई वीकली 1 टाइम पी रहे हैं या मंथली 2 टाइम्स पी रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप कभी इसको चेक करना हो तो बहुत गंदी स्लैब है कोई, उस पे कोल्ड ड्रिंक पा देना। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखना बिल्कुल साफ हो चुकी है। ठीक है, जैसे कोई टाइल है, टाइल गंदी पड़ी है, उस पे कोल्ड ड्रिंक पा दो, आपको पता लग जाएगा कि थोड़े टाइम के बाद वो साफ हो जाए। तो इतना हार्मफुल है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, बियर OH नहीं होता है। हाँ, तभी तो कम एसिडिक है ना, क्योंकि गैसेस भी है उसमें। ना नहीं होना चाहिए। बियर का क्या करते हैं, ये मेल्ट, मतलब गैस भी पा रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी पा रहे हैं बीच में। नहीं समझे? हम अल्कोहल का नहीं कर रहे। अल्कोहल में OH होता है और बियर में सिर्फ 4 to 5% अल्कोहल होता है। तो वो OH नेगेटिव होने के कारण ही वाटर का जो गैस के कारण एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है,
limitations of pH level scale. बेटा pH स्केल की क्या लिमिटेशंस, बड़ा ध्यान से समझ, ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन कि अगर हम pH 7 to 5 लेके जाते हैं, कितने का डिफरेंस आया? 2 टाइम, 2 का डिफरेंस आया। लेकिन एक्चुअल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन में 100 टाइम्स डिफरेंस आएगा। कितने टाइम्स? 10⁻⁻7 है ना, 10⁻⁻5 तक जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 100 टाइम्स। मतलब हमें लगता ऐसे है कि बहुत कम डिफरेंस है जी, सिर्फ 2 पॉइंट का ही डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली कंसंट्रेशन वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कंसंट्रेशन वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इज दिस ओके? अब हमें लग ही रहा है कि पीएच बॉडी का 7.4 है, तो 7.1 से पहले डेथ हो जाती है या 8 से बाद डेथ हो जाती है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बच्चे समझ आ रही है? ठीक है। ये भी मैंने आपको आने वाले टाइम में बहुत कुछ आपको पीएच रिलेटेड ही करवाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, क्या पीएच 0 हो सकता है या पीएच 14 के अबव हो सकता है? यस, हो सकता है। मैंने कहा था कि स्केल इतना यूज किया, क्यों किया? स्केल बताया, मैंने ये नहीं बोला था कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो pH कैन बी लेस देन 0 आल्सो, समझ आती? और pH कैन बी ग्रेटर देन 14। अब ये कब होगा? जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल या 3 नॉर्मल या अबव। ठीक है, अगर ये होगी तो हो सकता है। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर, 2 मोलर या मोर देन दैट होगी तो pH 14 अबव भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो लिमिटेशन तो आ गई ना कहीं ना कहीं। इन्होंने तो इधर तक ही बताया कि भाई इतना ही एसिड इतना ही बेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हम कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 का पीएच क्या लेते हैं बेटा? 7। बोलो, यही लेते हैं, बट एक्चुअली लेस देन 7 होती है। क्या होती है? लेस देन 7। मतलब जो कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं ना, एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली देखें तो उससे वैल्यू कम आती है, उससे वैल्यू कम। जो पीएच स्केल है 10⁻⁻7 लिया ना, तो ये तो 7 आनी चाहिए, बट एग्जैक्टली 7 नहीं। क्या ये क्लियर? उससे कम आती। इज दिस ओके? तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पीएच स्केल उतना रिलायबल नहीं। ठीक है, तो ये लिमिटेशन क्या है बेटा? लिमिटेशन।